प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। एक प्रेरक मुलाकात में हमारी आज की विषय वस्तु है 13। इसको सामान्य प्रचलित भाषा में हम 13 भी बोल देते हैं। 13 मतलब उसका, और 13 अंक जो है वो आश्रम के लिए बेहद लकी है। किस प्रकार से लकी है मैं आपको बता देता हूं कि 2003 राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा में रचना भाटिया, जो कि मेरी छोटी बहन भी हैं, उन्हें 13वीं रैंक प्राप्त हुई। तत्पश्चात 2012 की राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा में श्वेता कोचर, जो वर्तमान में एसडीएम नौहर के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें भी 13वीं रैंक प्राप्त हुई। 2016 की परीक्षा में रणजीत बिजारनिया, जो वर्तमान में बीकानेर में पोस्टेड हैं, उन्हें भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 13वीं रैंक प्राप्त हुई। इस बार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भी गजेंद्र शर्मा को आश्रम से 13वीं रैंक प्राप्त हुई। और आज आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा में 13वीं पायदान पर रही पूनम चोयल से। तो पूनम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आश्रम में। थैंक यू सो मच सर। तो पूनम, आज आप जब 13वीं रैंक को हासिल कर चुकी हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सभी गुरुजन, मित्र, मेरे माता पिता सब बहुत खुश हैं। और मैं भी अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे प्रशासन में आने का मौका मिला। तो पूनम, सबसे पहले बात की शुरुआत करते हैं आपके परिवार से। तो आपके पीहर और ससुराल पक्ष में कौन कौन लोग हैं और उन लोगों ने आपको कितना कितना सपोर्ट किया, और मुख्य रूप से आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? जी सर, मेरे परिवार में माता पिता, सास ससुर जी है, भाई बहन है, हस्बैंड है। सभी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और विशेष रूप से मैं बात कहूँ तो शादी से पहले और शादी के बाद मेरे पिताजी ही मेरे लिए हमेशा आदर्श बने रहे और उन्होंने मुझे हमेशा हर पथ पर है जो मोटिवेट किया। बिल्कुल, चित्र में आप देख भी सकते हैं पूनम के माताजी और पिताजी को। इसके अतिरिक्त इनका परिवार और अब पूनम के पिताजी, जो कि इनके प्रेरणा स्रोत भी रहे, उनसे मिलते हैं। जब मैंने उनके उद्बोधन को सुना तो मैं भी बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि वे एक बदलाव पर बात कर रहे थे, एक सामाजिक बदलाव पर बात कर रहे थे, और पूनम के बारे में भी हमें जानकारी दे रहे थे। तो आइए सुनते हैं। जय श्री राम। मैं चौथा राम। पूनम अभी आरएस में इसने 13वीं रैंक हासिल की। बहुत मुझे खुशी है। और खुशी के बाद साथ में ये भी बहुत कि आज बेटी लोग, हर आदमी ये चाहता है कि भाई बेटों को पढ़ाओ। भाई बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझना चाहिए। और बेटी को बेटी हो चाहे बेटा, शिक्षा के साथ में संस्कार भी ज़रूरी है। तो पूनम को शिक्षा भी है और संस्कार भी है। और इसके संस्कार तो शुरू से इसके प्रेरणा स्रोत इसके दादाजी रहे, और ये शुरू से दादाजी के साथ रहती थी। और कोई भी इसको काम, चाहे पढ़ाई का टास्क हो, चाहे घर का काम हो, चाहे पूजा पाठ का हो, उसको पूर्ण करती। और रात को रात और दिन को दिन नहीं समझती जब तक इसका टास्क पूर्ण नहीं होता। हम तो कभी तो ये कहते हैं, अरे रात है अब सो जा। तो नहीं पापा, जब मैं ये काम है पढ़ने का हो, चाहे पढ़ती। इसलिए मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ, भाई आप बेटी और बेटे को दोनों को एक समान समझो और पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, अच्छा संस्कार दो। और इसके पूनम के तो शुरू से प्रेरणा स्रोत दादाजी रहे, दादाजी की पति नौबत चल रही है। मुझे इसके ऊपर बहुत गर्व है कि भाई इसने आज अपना नाम, अपने परिवार का नाम सबका रोशन किया है। और ये पूजा पाठ में भी अव्वल है। ये भी नहीं है कि नहीं, ये पूजा पाठ में 1-1 घंटा तक ये पूजा करती है। मैं तो और भी कहता हूँ, पूनम इतनी पूजा क्या, पढ़ाई क्या, सब बराबर है। तो इसका संस्कार, शिक्षा और संस्कार दोनों साथ में, ज़्यादा शिक्षा होती है और संस्कार नहीं हो तो भी ठीक नहीं। इसके भगवान ने ऐसी दिया है जो सब समान है।
जय श्री राम। तो हमने पूनम के पिताजी को सुना और उन्होंने जो संदेश पूनम के अतिरिक्त हमें दिया, जो जानकारी दी, वो ये है कि बेटियों को अवश्य पढ़ाएं और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें ताकि परिवार गौरवान्वित हो, समाज गौरवान्वित हो और इसके अतिरिक्त राष्ट्र और राज्य के निर्माण में महिलाओं की भूमिका में वृद्धि हो। बेहद शानदार उद्बोधन था उनका। अब बात करते हैं पूनम की, आपकी अकादमिक शिक्षा दीक्षा क्या रही, क्योंकि जब हम लोग चर्चा कर रहे थे इस रिकॉर्डिंग से पहले तो पूनम बहन ने मुझे जो बताया उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, तो वो बहुत ही मुझे रोचक भी लगी। जी सर मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो मेरे अपने गांव मलार से हुई। उसके बाद 8वीं। मलार ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? सर ये जोधपुर जिले के पिपाड़ सिटी तहसील का गांव है जी। और वहां से मैंने 8वीं किया। उसके बाद मेरे पास के गांव है बुंडाना, वहां से मैंने 10वीं क्लास तक की और उसके बाद मैंने ITI भी की। ITI, ये ITI करना ही मुझे रोचक बात लगी कि आप ITI के फील्ड में कैसे चले गए? सर क्योंकि मुझे जॉब चाहिए थी, अगर देखें तो आर्थिक दृष्टि से मुझे इसकी नीड थी, इसलिए मैंने ITI की। ITI आपने किस ब्रांच में की थी? सर मैंने डीजल मैकेनिक में आपने ITI की। ठीक है पूनम बहन, आगे बताएं। सर उसके बाद मैंने सालवा कला में प्रभात स्कूल से 12वीं की आर्ट्स विषय के साथ और उसके बाद मैंने प्री BSTC का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। 2 साल की मेरी BSTC रही और मैंने फिर ग्रेजुएशन भी की प्राइवेट BA और उसके बाद इतिहास में MA किया। और इसके दौरान सर मेरी जो सर्विस लगी थी वो भी मैंने साथ साथ में कंपटीशन की भी मैं तैयारी करती रही। यानी आप शिक्षिका भर्ती हो गई, तृतीय श्रेणी अध्यापिका के पद पर आप आ गई और अध्ययन आपका जारी रहा। लेकिन RAS का लक्ष्य आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे RAS बनना है? सर कहीं ना कहीं शुरू में भी था, लेकिन इतना नहीं था कि क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने पहले तो BSTC किया, उसके बाद एग्ज़ाम दिया पटवारी का, मेरा सिलेक्शन हो गया था पटवारी में, फिर ग्राम सेवक में, फिर तृतीय श्रेणी अध्यापिका में और मैंने पटवारी के बाद में अध्यापिका के रूप में ज्वाइन किया। और उसके बाद मैंने अपना पूरा जो फोकस है RAS वाला जो मेरा सपना था उसको पूरा करने में लगा दिया। तो जब मैं पटवारी बनी थी तब से मेरे दिमाग में ये था कि मुझे है जो RAS की तैयारी करनी है। तो आपने प्रथम बार RAS की परीक्षा किस सन में दी थी? या जैसे हम बोल देते हैं कि 2013, 2016, 2018 से तो आप RAS बनी ही हैं, तो पहली बार आपने कब दी परीक्षा? मैंने सर 2012 में भी दी थी, लेकिन वो मेरी बिल्कुल तैयारी का भाग नहीं था। 2013 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट कह सकते हैं, तो 13 में ही मैंने अच्छे से तैयारी की। तो 2013 में आप किस चरण तक पहुंचे थे? क्या प्री क्लियर हो गया था? 13 में प्री हो गया था सर, मेंस लिखा था, फाइनली इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया था। ठीक है, उसके बाद आपने 2016 वाला RAS दिया जी। उसमें आपका परीक्षा परिणाम क्या रहा? सर 2016 में मुझे 479 रैंक मिली थी। ठीक है, और आपको कौन सा पद प्राप्त हुआ? सर मुझे सहायक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सर्विस में अलॉट हुआ था। बहुत बढ़िया, यानी कि वर्तमान में आप सहायक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के पद पर कार्यरत हैं। पोस्टिंग कहाँ है आपकी? सर मेरी पोस्टिंग अभी पाली है। तो भाटिया आश्रम के जोधपुर केंद्र की आप विद्यार्थी रही हैं, तो आश्रम से जुड़ाव कैसे हुआ और इसकी जानकारी आपको किस प्रकार से प्राप्त हुई कि जोधपुर में भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था चलाई जा रही है? जी सर, मेरे साथ मेरी और भी फ्रेंड्स थी जो तैयारी कर रही थी, तो वो टेस्ट देने जाया करती थी। मैंने उनसे पूछा कि आप टेस्ट कहाँ पे देते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाटिया आश्रम की ब्रांच है यहाँ पे जोधपुर, वहाँ हम टेस्ट देते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सर से बात की, वीरेंद्र सर से। एक बार तो सर ने कहा था कि मैं देखूंगा, अगर सही मना कर दिया कि संख्या ज्यादा है और हम मैनेज नहीं कर सकते। हाँ। फिर दूसरी बार मैंने जितेंद्र जी गिलाकोर है उनको फोन किया, DSP साहब। हाँ,
उन्होंने है। फिर सर को मेरा बायोडाटा भेजा तो सर ने कहा ठीक है एक बार आ जाना। और जैसे ही मैं फिर फर्स्ट टेस्ट देने गई तो मेरे मार्क्स अच्छे थे, तो सर को मतलब मेरी परफॉर्मेंस देख के लग गया था कि ये कंटिन्यू कर सकती है और डिसिप्लिन भी मेंटेन कर लेगी, और तब से फिर मैं यहाँ से जुड़ गई। तो श्री वीरेंद्र सिंह शेखावत तो काफी सख्त व्यक्तित्व हैं, क्योंकि पुराने फौजी रह चुके हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सख्ताई बहुत है वहां पर? सर हमें नहीं लगता, क्योंकि ये हमारी ही भलाई के लिए है। आज जो रिजल्ट आया है तो उनकी भी मेहनत रही है, हमें जो मोटिवेट करते थे, तो हमें कभी ये नहीं लगता कि वो हमें डांट रहे हैं या सख्त रह रहे हैं या अनुशासन पर ज़्यादा बल दे रहे हैं, तो हमारे फायदे के लिए ही था सर वो। यहाँ पर मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि भाटिया आश्रम के जोधपुर केंद्र को मारवाड़ राजपूत सभा भवन का भी भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ, और श्री हनुमान सिंह जी खांगटा का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। तो खैर पूनम बहन, आप ये बताएं कि तैयारी की विधा क्या होती है? जी सर ये जो आरएस का एग्ज़ाम होता है वो प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही फेज पर अपने को फेस करना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी कि जैसे मैंने 2018 में दिया, तब तक मुझे प्री के बारे में क्या करना है, मेंस के बारे में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सब मुझे बातें लगभग पता थी। तो मैंने अपनी तैयारी की जो शुरुआत की थी वो मेंस कम प्री, यानी पहले मेंस की शुरू कर दी साथ में, और फिर प्री को भी लेके चलती रही। तो मैं यही कहूँगी सर तैयारी के लिए कि मेंस की तैयारी पहले शुरू कर दें। और इसके अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो राइटिंग प्रैक्टिस नंबर 1 पे, और दूसरी बात अनुशासन, यानी अपनी पढ़ाई को निरंतर हमेशा जितने घंटे पढ़े उतने पूरे घंटे रोज देते रहें। और तीसरा आत्मविश्वास, स्वयं के ऊपर पूर्णतः विश्वास रखें। और इसके साथ ही मैं कहूँगी कि एक ही सोर्स को है जो बार बार पढ़ते रहें, तो निश्चित रूप से अपनी मंजिल है उसको अपन हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल विद्यार्थियों, पूनम बहन ने हमें ये बताया कि हमें अपनी तैयारी को एक साथ आरंभ करना है, प्रारंभिक परीक्षा की भी और मुख्य परीक्षा की भी और साक्षात्कार की भी। लेकिन यहाँ मैं एक ध्यान रखने योग्य बात बताना चाहूंगा, वो ये कि पूनम बहन का आरएएस का एक लंबा अनुभव रहा है। मैं ये देखता हूं अनेक बार, ये मेरे सामने आई बात कि पिछली बार तो प्री दिया था, मेंस भी दिया था और यहां तक कि साक्षात्कार भी दिया था, लेकिन उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो गए और सिर्फ अपना ध्यान मेंस पर ही केंद्रित कर दिया और प्रारंभिक परीक्षा ही उत्तीर्ण नहीं हुई। तो एक संतुलन आपको जरूर बनाए रखना है, ऐसे ना हो कि मेंस की तैयारी करते रहें और प्रारंभिक परीक्षा ही पास ना हो। तो खैर पूनम बहन, आपकी मार्कशीट पर एक नजर हम लोग डालते हैं और आप अपने अंक अपने ही श्रीमुख से हमारे विद्यार्थियों को बता दीजिए। सर पेपर 1 जनरल स्टडीज फर्स्ट, उसमें मेरे 104.50 है, और पेपर सेकंड जनरल स्टडीज सेकंड उसमें मेरे 117 है, और पेपर थर्ड है जिसमें 99.50 है, और पेपर फोर्थ जो लैंग्वेज का है उसमें 99.75 है, और इंटरव्यू में 82 है, टोटल है जो 502.75 502.75 अंक और रैंक संख्या रही 13। तो बहुत बढ़िया पूनम बहन, आपकी उपलब्धि निस्संदेह प्रशंसनीय है। अब आश्रम की एक रवायत है कि हम अपने चयनित होने वाले विद्यार्थी को जो पूर्व चयनित वरिष्ठ विद्यार्थी हैं उन्हें सौंपते हैं, ताकि किसी भी प्रकार के प्रशासनिक मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, सहयोग की, डायरेक्शन की जरूरत हो, तो वो वरिष्ठ व्यक्ति कनिष्ठ को सहयोग प्रदान कर सके। और आज हम आपको जिन्हें सौंपने जा रहे हैं वो हैं सुश्री श्वेता कोचर, जो कि एसडीएम नोहर के पद पर कार्यरत हैं और 2012 में इनकी रैंक भी थी 13। आप सभी को सादर नमस्कार और आदरणीय गुरुदेव को प्रणाम। सबसे पहले आरएस 2018 में 13वीं रैंक पर चयनित पूनम जी को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं।
मैं श्वेता कोचर RAS 2012 में आश्रम परिवार की मार्गदर्शन में चयनित वर्तमान में नौहर उपखंड अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। आश्रम परिवार की परंपरा जिसके तहत नव चयनित अधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा जाता है, इसके पीछे का जो उद्देश्य मैं समझती हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से प्रशासनिक कार्यवाहियों में जो बदलाव आ रहे हैं उनको देखते हुए किस तरह से एक प्रशासनिक अधिकारी व्यवहारिक तौर पर कामयाब हो सकता है, इसी उद्देश्य के लिए मुझे पूनम जी को मार्गदर्शन देने के लिए जो कार्य सौंपा गया है उसके लिए मैं तत्पर हूँ। और पूनम जी से कहना चाहूँगी कि आपको जब भी आवश्यकता हो एक बड़ी बहन समझते हुए आप मुझसे संपर्क करें और कभी भी मुझसे मार्गदर्शन और जानकारी ले सकती हैं। आपके अग्रिम भविष्य के लिए हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। तो पूनम बहन, आपको हमने श्वेता बहन के हैंड ओवर कर दिया है, गोद दे दिया है, ताकि आप भविष्य में उनसे प्रशासनिक मार्ग निर्देशन ले सकें। अब हमारी इस एक प्रेरक मुलाकात के अंत में आप युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? श्वेता मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आश्रम की परंपरा है उसके अनुसार उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आश्रम परिवार से या जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको कहना चाहूँगी कि जैसे रहीम जी ने कहा था कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींची वो फूले फले समाय। यानी आपको अपने सोर्स को लिमिटेड रखते हुए बार बार उसी को ही रिपीट करके उसका रिवाइज करना है, ताकि आपके अंदर एक इमेज बन जाए कि ये क्वेश्चन या ये आंसर मैंने वहाँ पढ़ा था। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने एक बात कही थी, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले आपको सूर्य की तरह जलना होगा। यानी अगर आपका मुकाम इतना बड़ा है कि आप RAS जो राजस्थान की प्रतिष्ठित सेवा मानी जाती है वहाँ तक आप पहुंचना चाहते हो, तो आपको अपना संघर्ष और अपनी जो मेहनत है उसको भी उसी लेवल पर लाना होगा। और आपका सर गुरुजी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और मैं यही आशा करती हूँ कि आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद पूनम बहन। और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे पूनम चोयल से, जिन्होंने राजस्थान प्रशासनिक भर्ती परीक्षा 2018 में 13वीं रैंक हासिल की है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जय हिंद।